नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है वॉमिटिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उल्टी, ऑल्सो नॉन एज एमेसिस एंड थ्रोइंग अप। वॉमिटिंग को ही हम एमेसिस भी बोलते हैं और थ्रोइंग अप, किसी चीज़ को फेंकना, ये भी बोलते हैं। वॉमिटिंग इज़ द इनवॉलेंट्री फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ one's stomach through the mouth and sometimes the nose। वॉमिटिंग क्या होती है? इनवॉलेंट्री होती है। इसमें क्या होता है? फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ द कंटेंट ऑफ द one's stomach। स्टमक के जो कंटेंट होते हैं वो फोर्सफुल बाहर आते हैं थ्रू द माउथ, या तो माउथ से या कभी कभी नाक से भी। तो ये हो गई वॉमिटिंग की डेफिनेशन। और नोज़िया जो होता है वो होता है वॉमिटिंग की फीलिंग होना, वॉमिटिंग नहीं होना। तो इस तरह से हम वॉमिटिंग के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है कॉजेज़ ऑफ नोज़िया एंड वॉमिटिंग। कॉजेज़ क्या होते हैं इसके? कॉजेज़ में होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें एससीजी हार्मोन के बढ़ने की वजह से वॉमिटिंग होती है। एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, इन्फेक्शन की वजह से गैस्ट्रिक जो जीआईटी सिस्टम है उसमें। कैंसर थेरेपी जैसे कि कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं तो उस वक्त वॉमिटिंग होती है। ड्रग टॉक्सिसिटी, कोई ड्रग होता है इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से वॉमिटिंग होती है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस, माइग्रेन की कंडीशन में। मोशन सिकनेस, जैसे कि कोई व्यक्ति बस में ट्रैवल कर रहा है, गाड़ी में, कार में ट्रैवल कर रहा है तो मोशन की वजह से, गति की वजह से मोशन सिकनेस होती है और उसमें वॉमिटिंग होती है। फूड पॉइजनिंग होती है तो उसमें होती है GERD। रिफ्लेक्सेस होते हैं एंड अल्सर्स की कंडीशन में, इसमें भी वॉमिटिंग होती है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो वॉमिटिंग होती है। सर्टेन स्मेल और ऑडर, किसी जो फाउल स्मेल होती है उसको सूंघ के वॉमिटिंग हो जाती है। इंटेंस पेन हो रहा है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन में वॉमिटिंग होती है। पेरिटोनाइटिस में वॉमिटिंग हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज, ड्रग विड्रॉल, कोई ड्रग लेता है और ड्रग विड्रॉल है तो उसमें एक सिम्टम हो सकता है वॉमिटिंग और बुलेमिया। तो ये होते हैं कॉजेज़ ऑफ नोज़िया एंड वॉमिटिंग। इनको एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, कैंसर थेरेपी, ड्रग टॉक्सिसिटी, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, माइग्रेन, मोशन सिकनेस, फूड पॉइजनिंग, GERD, रिफ्लेक्स एंड अल्सर्स, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, सर्टेन स्मेल और ऑडर्स, इंटेंस पेन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पेरिटोनाइटिस, न्यूरोलॉजिक इमरजेंसीज, ड्रग विड्रॉल एंड बुलेमिया। नेक्स्ट आता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर सेंटर या CTZ। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर सेंटर, CTZ क्या होता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है वॉमिटिंग के लिए। एक्ट्स एज द एंट्री पॉइंट फॉर एमेटिक स्टिमुलाई। एमेटिक स्टिमुलाई के लिए एंट्री पॉइंट होता है। एरिया पोस्टर्मा ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, ये होता है फोर्थ वेंट्रिकल, जो ब्रेन का फोर्थ वेंट्रिकल है उसमें एरिया पोस्टर्मा में। CTZ इज़ आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर के आउटसाइड होता है ये। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई फ्रॉम आइदर द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और द ब्लड, CSF या फिर ब्लड का जो स्टिमुलाई होता है उसके ये रेस्पॉन्स करता है। तो कुल मिला के ये CTZ होता है जिसकी वजह से वॉमिटिंग स्टिमुलेट होती है, ट्रिगर करता है ये वॉमिटिंग को। नेक्स्ट आता है वॉमिटिंग इमरजेंसी। वॉमिटिंग इमरजेंसी कब बन जाती है? यदि वॉमिटिंग फॉर मोर देन 1 डे, एक दिन से लगातार ज़्यादा दिन तक, एक दिन से ज़्यादा दिन तक लगातार यदि वॉमिटिंग हो रही है तो वो वॉमिटिंग इमरजेंसी बन जाती है। सस्पेक्ट फूड पॉइजनिंग हुई है। ब्लड इन द वॉमिट, यदि ब्लड आ रहा है वॉमिटिंग में, जिसको हम बोलते हैं हीमेटेमेसिस। हीम मतलब ब्लड और एमेसिस मीन्स वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग में ब्लड आना। सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है। सीवियर हेडेक एंड स्टिफ नेक हो रही है।
और साइन ऑफ डिहाइड्रेशन सच एज ड्राई माउथ, इनफ्रिक्वेंट यूरिनेशन एंड डार्क यूरिन, ये हो गया साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। तो यदि ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो इट मीन्स वॉमिटिंग इमरजेंसी है और कोई हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। तो वॉमिटिंग इमरजेंसी में हमने पढ़ा वॉमिट फॉर मोर देन 1 डे, सस्पेक्ट फूड पॉइजनिंग, ब्लड इन द वॉमिट, सीवियर एब्डोमिनल पेन, सीवियर हेडेक एंड स्टिफ नेक, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ वॉमिटिंग। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं वॉमिटिंग की? तो पहला है डिहाइड्रेशन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू वॉमिटिंग। सबसे पहला है डिहाइड्रेशन और ये मोस्ट कॉमन होती है। नेक्स्ट है एस्पायरेशन, मीन्स वॉमिटिंग के दौरान जो वॉमिट का पार्ट होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंसर्ट हो जाए, वहाँ पर वो एंट्री कर ले तो उसको बोलते हैं एस्पायरेशन। और तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी या फिर डायग्नोसिस। पहला है रूल आउट ऑब्स्ट्रक्शन एंड पेरिटोनाइटिस। पहले रूल आउट करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या पेरिटोनाइटिस हुआ है। एससीजी लेवल चेक करेंगे। थर्ड है यूरिन एनालिसिस, यूरिन का एनालिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट VUN, क्रिएटिनिन एंड ग्लूकोज, ये चेक करेंगे। ट्रांसएमिनेज एंड एमाइलेज, इसको चेक करेंगे। EKG, हेड CT, अपर GI एंडोस्कोपी। तो ये हो गए डायग्नोसिस। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में शुड बी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर होना चाहिए। एंटी एमेटिक ड्रग देते हैं जो कि वॉमिटिंग के अगेंस्ट में काम करती हैं। एंटी एमेटिक एक्ट बाय इनहिबिटिंग द रिसेप्टर साइट एसोसिएटेड विद MSS। जो वॉमिटिंग का जो रिसेप्टर साइट होता है उसको इनहिबिट करके ये ड्रग काम करती हैं। एंटी कोलिनर्जिक, एंटी हिस्टामिन, डोपामिन एंटागोनिस्ट, सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट आर यूज्ड एज एंटी एमेटिक। तो ये सब एंटी एमेटिक की तरह यूज़ होते हैं। एंटी कोलिनर्जिक, एंटी हिस्टामिन, डोपामिन एंटागोनिस्ट, सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट, और ये अकॉर्डिंग टू डिजीज़ जो है, परेशानी जो है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर जैसे प्रेस्क्राइब करते हैं उस तरह से लेना होता है। In pregnancy, there is prescription and non-prescription drugs for vomiting. ऑब्स एंड गायनी के जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रेगनेंसी में कौन सी प्रेस्क्रिप्टिव ड्रग होंगी जिनको कि लेना है पेशेंट को, और कौन सी नॉन प्रेस्क्रिप्शन होंगी जिनको कि नहीं लेना है और प्रेगनेंसी में हानि पहुंचा सकती हैं। तो उस हिसाब से वॉमिटिंग के लिए डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। वॉमिटिंग एसोसिएटेड विद सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, एंटी कैंसर थेरेपी या ड्रग, एल्कोहल एंड मॉर्फिन कैन ऑफन बी ट्रीटेड विद अनदर टाइप ऑफ ड्रग थेरेपी। इन सब के लिए वॉमिटिंग के लिए अलग अलग ड्रग थेरेपी होती है और वो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। फ्लूइड थेरेपी, फ्लूइड चढ़ाया जाता है जिससे कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस हो जाए और इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस रहे, कोई इम्बैलेंस उनमें नहीं हो। तो इस तरह से ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा कि वॉमिटिंग के लिए एंटी एमेटिक ड्रग दी जाती हैं, और एंटी एमेटिक ड्रग जो होती हैं वो MSS का जो रिसेप्टर साइट है उसको इनहिबिट करके ये काम करती हैं। इनमें आते हैं एंटी कोलिनर्जिक, एंटी हिस्टामिन, डोपामिन एंटागोनिस्ट, सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट। और प्रेगनेंसी में, सर्जरी में, रेडिएशन थेरेपी में, सभी में डॉक्टर्स जो परेशानी है उसके हिसाब से एंटी एमेटिक ड्रग या फिर ड्रग थेरेपी प्रेस्क्राइब करते हैं। और इसके अलावा फ्लूइड थेरेपी दी जाती है जिससे कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहे। इसके अलावा जो नोज़िया और वॉमिटिंग के केस में नर्सिंग डायग्नोसिस एंड नर्सिंग इंटरवेंशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। पहला है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू लॉस ऑफ एक्टिव लिक्विड। फ्लूइड वॉमिटिंग के थ्रू निकलता है इसलिए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, कमी आना। सेकंड है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो जाता है, लेस दैन बॉडी रिक्वायरमेंट,
रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, क्योंकि वॉमिटिंग की वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। थर्ड है नोजिया रिलेटेड टू गैस्ट्रिक इरिटेशन। फोर्थ है इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू हाइपोवॉलेमिया, वॉल्यूम या लिक्विड फ्लूइड की कमी होने से जो टिश्यू परफ्यूज़न है वो इनइफेक्टिव होता है, तो एक डायग्नोसिस ये बनता है। नेक्स्ट है रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू डिसरप्शन ऑफ मेटाबॉलिक स्टेटस। मेटाबॉलिक स्टेटस के डिस्ट्रप्शन की वजह से स्किन इंटेग्रिटी इम्पेयर्ड होती है, तो इसका रिस्क होता है। 6 है एंजाइटी रिलेटेड टू चेंज इन हेल्थ स्टेटस, एंजाइटी होती है हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड। तो ये हो गए नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन। क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे? तो पहला है ऑब्जर्वेशन ऑफ वाइटल साइंस, वाइटल साइंस चेक करना। सेकंड है ऑब्जर्वेशन फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। थर्ड है मेजर इनटेक एंड आउटपुट, आईओ चार्टिंग करेंगे। फोर्थ है 2000 से 2500 ml पर डे ड्रिंक, उसको फ्लूइड ड्रिंक करना है, फ्लूइड लेना है किसी भी तरीके से। फिफ्थ है कोलैबोरेशन विद फिजिशियन इन फ्लूइड थेरेपी, लेबोरेटरी टेस्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा जो फिजिशियंस है उसके साथ कोलैबोरेशन करना है कि फ्लूइड थेरेपी किस तरह से दी जाएगी, क्या क्या लेबोरेटरी टेस्ट करे जाने हैं और इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड। सिक्स्थ है ईट स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट डाइट लेना है जिससे कि वो प्रॉपरली उसको एब्जर्व कर सकें। मेज़र द वेट एज इंडिकेटेड, वेट लेना है। एट्थ है एनकरेज ओरल हाइजीन बिफोर ईटिंग, जिससे कि प्रॉपरली फूड एब्जर्व हो पाए। तो ये हो गए नर्सिंग इंटरवेंशन। ऑब्जर्वेशन ऑफ वाइटल साइंस, ऑब्जर्वेशन फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, मेजर इनटेक एंड आउटपुट ऑफ फ्लूइड, इतना फ्लूइड लेना, कोलैबोरेशन विद फिजिशियन इन फ्लूइड थेरेपी, लेबोरेटरी टेस्ट इलेक्ट्रोलाइट, ईट स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट डाइट, मेजर द वेट एज इंडिकेटेड एंड एनकरेज ओरल हाइजीन बिफोर ईटिंग। तो आज का हमारा टॉपिक था वॉमिटिंग, और इसको हम MSS भी कहते हैं। और इसमें प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग भी होती है, जिससे कि फोर्सफुली बाहर की तरफ एकदम से फोर्सफुली आते हैं कंटेंट गैस्ट्रिक, और ये इनवॉलेंट्री होती है और इस माउथ से होती है अधिकतर, और कभी कभी नोज से भी होती है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।